आई पंकज क्वात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको दूंगा टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ताकि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। अक्सर ऐसा होता है कि 12th क्लास बोर्ड के एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करवाने के लिए बहुत सारा मैटर आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप सर्च करें तो 11th क्लास और वो भी स्किल एजुकेशन यानी वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड आपको मैटर कम मिलता है। तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है। 11th क्लास में उन्होंने फाइनल सेकंड टर्म का एग्जाम देना है, तो सेकंड टर्म के एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं और उनके आंसर्स भी। तो एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को एक्सप्लेन भी करूंगा, आंसर बताऊंगा भी। तो वीडियो आपने एंड तक देखना है। होगा क्या, आपको इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या तो आपको 50% क्वेश्चन यही आ जाएंगे एग्जाम में, यानी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से वीडियो देखना है और इन क्वेश्चंस को नोट करना है, आंसर्स को नोट करना है, अपने माइंड में फिक्स कर लेना है। अगर आपको इसमें से 50% क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे लाने में बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर 50% से ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं या इनसे मिलते जुलते प्रश्न आ जाते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स 11th क्लास में आएंगे और आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं और आपको प्रोफेशनल स्टडी में बहुत ही अच्छा स्कोप है। और ये वीडियो आपने एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर विद आंसर्स। एज यू आर वाचिंग on your screen, there is typography and computer application, subject code 817, class 11, session 2021-22, sample question paper for term second। आपके सामने सैंपल प्रश्न है टर्म सेकंड के लिए टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का, और आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा 1.5 आवर यानी 90 मिनट्स, एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। और कुछ आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि आपको मैंने सैंपल पेपर जब दिखाया था तो उसमें बता दिया था। आज मैं आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। टोटल क्वेश्चन पेपर एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 5 मार्क्स के प्रश्न होंगे और इसी तरह सेक्शन बी में 17 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन सी में आएंगे और ज़्यादा डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये इस तरह से प्रश्न पत्र आएगा। अब चलते हैं सेक्शन ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, पहला प्रश्न 1 मार्क का होगा। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव राइट एंट्रीप्रेन्योरियल एटीट्यूड। सही उद्यमी रवैया होना क्यों महत्वपूर्ण है। आपने कोई एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो आपको मिलेगा 1 मार्क। अब मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा और आपने इनमें से किसी एक को याद करना है। और हो सकता है कि यही प्रश्न आपको जो है 2 मार्क्स में आ जाए और आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़े, तो आप चारों पॉइंट्स जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लें। द फर्स्ट पॉइंट इज राइट एंट्रीप्रेन्योरियल एटीट्यूड इनकलकेट्स इन अ पर्सोना हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन। सही उद्यमशीलता का रवैया एक व्यक्ति में उच्च स्तर की प्रेरणा पैदा करता है। ब्रिंग्स द एनर्जी, ऊर्जा लाता है। एंड कैपेसिटी टू पुश अहेड, आगे बढ़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। एंड डेवलप्स द क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट, जुनून के गुणों को विकसित करता है। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव एंट्रीप्रेन्योरियल एटीट्यूड हेल्प्स इन फेसिंग प्रॉब्लम्स। आप समस्याओं का सामना करने में आपके अंदर जो है सकारात्मक रवैया आता है, समस्याओं का सामना कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग और निर्णय ले सकते हैं। सी पॉइंट, इट आल्सो हेल्प्स टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अंडर टफ कंडीशन। आप
कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहते हैं और सही उद्यमी रवैया ये आपको हेल्पफुल होता है। और डी पॉइंट है, बाय imbibing optimistic behavior in a person, the positive attitude helps to exhibit the drive and energy to progress toward the realization of goal। और आशावादी रवैया, आपका बिहेवियर, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपको सकारात्मक दृष्टिकोण लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने की मुहिम और ऊर्जा को प्रदर्शित करने में मदद करता है। तो ये था आपका पहला प्रश्न, जिसके मैंने 4 आपको उत्तर दे दिए, आपको एक ही एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आज हम ज़्यादा किसी भी टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा अगर इसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। फिलहाल सैम्पल क्वेश्चन है और सैम्पल ही आंसर्स हैं। एनी बिजनेस वेंचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल पर्सनल वैल्यूज़। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यम में उद्यमी के व्यक्तिगत मूल्यों, एटीट्यूड्स, दृष्टिकोणों एंड बिलीव्स, ये रिफ्लेक्ट करता है किसी भी उद्यम में। इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन एनी 2 एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़। और आपने इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योर की 2 वैल्यूज़ आपने बताने हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 4 वैल्यूज़, आपने कोई 2 नोट करने हैं अपने जो है नोटबुक में, और एग्ज़ाम में इसी तरह से आपने उत्तर देना है। द फर्स्ट वन इज़ इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी। उद्यमशीलता के मूल्य हैं नवीनता और रचनात्मकता। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस और ऑनरशिप, स्वतंत्रता या स्वामित्व। क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट, स्वतंत्र प्रदर्शन या उपलब्धि की खोज। और डी है रेस्पेक्ट फॉर वर्क, काम के लिए सम्मान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, स्टेट एनी 2 स्टेक होल्डर्स इन ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी में कोई 2 हितधारकों के नाम आपने बताने हैं, आपको मिलेगा 1 मार्क। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट, पहला हितधारक। दूसरे स्टेक होल्डर है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGO। थर्ड वन इज बिजनेस एंड इंडस्ट्री। आपने केवल 2 ही पूछे गए हैं, 2 ही बताने हैं, मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी एंड E वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस। F फार्मर्स किसान, वुमेन यानी महिलाएं। तो ये स्टेक होल्डर हितधारक जिसे कहते हैं, ये ग्रीन इकोनॉमी के स्टेक होल्डर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन फॉर ग्रीन इकोनॉमी इन इंडिया। भारत में हरित अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी पहल, नीतिगत पहल, पॉलिसी संबंधित पहल की गई हैं, आपने कोई 2 बतानी है और आपको मिलेगा 1 मार्क्स। मैं आपको 2 से ज़्यादा बताऊंगा। द फर्स्ट वन इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में NAPCC। आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म भी याद करनी है। और नेक्स्ट वन इज ग्रीन इंडिया मिशन, दूसरी जो पहल है पॉलिसी सरकार की, ग्रीन इंडिया मिशन। और तीसरी है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, आल्सो नोन, इसको दूसरा नाम है नेशनल सोलर मिशन भी कहते हैं। और तीसरी है स्वच्छ भारत अभियान SBA, और स्वच्छ भारत मिशन भी कहते हैं, और क्लीन इंडिया मिशन भी यही है। और नेक्स्ट है सेटिंग अप द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सरकार ने NGT की स्थापना की है। तो वो ये पॉलिसी लेवल जो सरकार की हरित अर्थव्यवस्था के लिए पहल की गई हैं, भारत में हरित अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहलें की गई हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी पहल बता दी, ABCDE। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने मार्क्स भी ध्यान में रखने हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और एक ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से आपने कौन से प्रश्न करने हैं। आपको चॉइस भी है, यहाँ लिखा हुआ है कि आपको आंसर एनी 2 नंबर के जो है एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, और आपने एक प्रश्न अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़ एंड एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड्स।
उद्यमशीलता के मूल्यों और उद्यमशीलता के दृष्टिकोण के बीच में अंतर बताना है। तो अब आप अंतर कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़। दे आर ए सेट ऑफ बिलीव्स और आइडियाज दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स विच गाइड बिहेवियर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पल हैं इनोवेटिवनेस एंड क्रिएटिविटी, वैल्यूज़ के एग्जाम्पल हैं इंडिपेंडेंस और ऑनरशिप, क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट, रेस्पेक्ट फॉर वर्क। तो ये हैं एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़। अब एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड्स भी देख लेते हैं। टेंडेंसी टू यूज इमेजिनेशन, नेक्स्ट है टेंडेंसी टू टेक रिस्क, ये एटीट्यूड्स हैं। टेंडेंसी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन, टेंडेंसी टू लुक फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, tendency to find satisfaction on successful completion of task, tendency to believe that they can change the environment, tendency to take initiative, tendency to analyze the situation and plan action, valuing the customers। उद्यमी के मूल्य और दृष्टिकोण दोनों में हमने अंतर एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के लिए हम दोनों के बारे में अगर हम लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक्सप्लेन हो जाता है, दोनों में डिफरेंस पता लग जाता है। वे विश्वास या विचारों का समूह है जो मानक प्रदान करते हैं, एक उद्यमी के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं, जैसे नवीनता और रचनात्मकता, स्वतंत्रता या स्वामित्व, उत्कृष्ट प्रदर्शन या उपलब्धि के लिए क्वेस्ट, काम के लिए सम्मान। और उद्यमी के दृष्टिकोण है कल्पना का उपयोग करना, जोखिम लेना, अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति, आर्थिक अवसरों की तलाश की प्रवृत्ति, कार्य सफल समापन पर संतुष्टि खोजने की प्रवृत्ति, और यह विश्वास करने की प्रवृत्ति कि वे पर्यावरण को बदल सकते हैं, पहल करने की प्रवृत्ति होती है उद्यमी में, और स्थिति का विश्लेषण करने, योजना बनाने की प्रवृत्ति होती है, और ग्राहक को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये था 5th क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अमित विशिष्ट टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। अमित जो है कृषि क्षेत्र में जो है एक उद्यम शुरू करना चाहते हैं इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ही नोज दैट ग्रीन जॉब्स कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और उससे अमित को पता है कि वह ग्रीन जॉब जो होती हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, योगदान देती हैं, एंड रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करती हैं। कैन यू सजेस्ट हिम एनी 2 ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में कोई 2 हरित कार्य आपने अमित को सुझाने हैं। तो मैं आपको 2 से ज़्यादा बता देता हूँ, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नंबर 2 इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे एकीकृत कीट प्रबंधन भी कहते हैं, और 3 है फार्म मैकेनाइजेशन, कृषि मशीनीकरण, और डी एग्रीकल्चर टूरिज्म, कृषि पर्यटन आदि। तो ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्नों के उत्तर थे। अब आ जाते हैं मेन सब्जेक्ट स्किल, जहां सेक्शन बी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नेम द मेन स्क्रीन एरिया दैट वन सीज आफ्टर टर्निंग ऑन ए कंप्यूटर एंड लॉग ऑन टू विंडोज। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वो मुख्य स्क्रीन जो आती है उसका क्या नाम होता है? आपके सामने आंसर है, उसका नाम है डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शॉर्ट में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्वीटी डिलीट्स अ फाइल। स्वीटी ने कोई फाइल डिलीट की है, विच एक्चुअली गेट्स डिलीटेड राइट अवे बट इट गोज टू ए बिन। और वो फाइल डिलीट हो जाती है और एक बिन में या एक कोस्ट में चली जाती है। कैन यू नेम द बिन, वो किस बिन में चली जाती है? आपको उस बिन का, उस कोस्ट का नाम बताना है और किस कोस्ट में जाती है। आपका आंसर रहेगा रिसाइकल बिन, उसका नाम है रिसाइकल बिन, जहां वो फाइल डिलीट होने के बाद चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल किस काम आता है? तो आंसर इज डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी टू कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने की एक उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंट्रोल पैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
आपको यहाँ भी चॉइस दी गई है। आप अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो आप उसका बदले में दूसरे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देने जो है बी पार्ट में। मिस कविता वांट्स टू टाइप अ रिसर्च रिपोर्ट। सुश्री कविता एक शोध रिपोर्ट टाइप करना चाहती हैं विच में नीड एडिटिंग बाय हर मैनेजर लेटर ऑन, जिसमें जो मैनेजर को है कुछ एडिट करना हो सकता है बाद में। विच ऑफ द एप्लीकेशन विल बी सूटेबल फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए कौन सा एप्लीकेशन कविता को यूज़ करना चाहिए, यानी ये रिपोर्ट जो है किस एप्लीकेशन में उनको टाइप करनी जो बाद में एडिट किया जा सके। रिसर्च की रिपोर्ट है तो आंसर आपके सामने है स्प्रेडशीट और एक्सेल शीट में अगर टाइप किया जाएगा कोई जो है रिसर्च की रिपोर्ट है तो उसको एडिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर दीपक वांट्स टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। दीपक को क्रिएट करनी है एक प्रेजेंटेशन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फॉर हिज क्लास, अपनी क्लास के लिए। व्हाट एप्लीकेशन शुड ही यूज टू गेट हिज वर्क डन, और कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए दीपक को। द आंसर इज पावर पॉइंट, PPP, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यू हैव टाइप अ डॉक्यूमेंट। आपने कोई दस्तावेज टाइप किया है एंड यू वांट टू चेक द स्पेलिंग मिस्टेक, और स्पेलिंग मिस्टेक आप चेक करना चाहते हैं। व्हाट वुड यू डू, तो आपको कंप्यूटर में क्या करना होगा। टू यूज स्पेल चेक फॉर योर एंटायर डॉक्यूमेंट, अपने संपूर्ण दस्तावेज के लिए वर्तनी जांच का यूज करेंगे तो आपके स्पेलिंग चेक हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार और द वेब टूल बार वर्क्स लाइक द इंटरनेट एक्सप्लोरर, कौन से जो इनमें से दो हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह काम करते हैं। एंड द आंसर इज द वेब टूल बार। इन मोस्ट ऑफिस एक्सपी प्रोग्राम वर्क्स मच लाइक द बेसिक माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर टूल बार। तो ये जो है टूल बार के आपसे नाम पूछे गए थे और ये आपके सामने नाम है। अधिकांश ऑफिस एक्सपी प्रोग्रामों में वेब टूल बार मूल माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर टूल बार की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ फिर आपको चॉइस है, 5 प्रश्न हैं, 3 के ही उत्तर देने हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थेसारस, थेसारस का यूज़ क्या होता है कंप्यूटर में। थेसारस इज ए रेफरेंस वर्क, यह एक तरह का रेफरेंस का काम करता है। एंड दैट लिस्ट द सिनोनिम्स, जो सिनोनिम्स बताता है, एंड समटाइम्स एंटोनिम्स ऑफ वर्ड्स, समानार्थक शब्द और विलोम शब्दों को सूचीबद्ध करता है, उनकी सूची प्रकट करता है। तो आपको पता लग गया थेसारस कंप्यूटर में किस काम आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द फीचर ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस की विशेषता बतानी है। फाइंड एंड रिप्लेस इज अ फीचर दैट अलाउज टू क्विकली एंड एफिशिएंटली फाइंड सर्टेन वर्ड्स, कोई वर्ड ढूंढना है, कोई शब्द ढूंढना है तो तब ये इसका उपयोग होता है इन द डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट से। एंड रिप्लेस देम विद अनदर वर्ड, और आप उस को किसी दूसरे शब्द या शब्दों से बदलना चाहते हैं तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डू वी यूज अ टेम्पलेट एंड हाउ इज इट क्रिएटेड इन वर्ड। टेम्पलेट का हम उपयोग क्यों करते हैं और इसे वर्ड में कैसे बनाया जाता है। द आंसर आपके सामने स्क्रीन पर। ए टेम्पलेट इज अ सैम्पल डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट जो होता है एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है दैट इज यूज फॉर द बेसिस फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट, और नए डॉक्यूमेंट के उपयोग का बेस होता है ये। ए टेम्पलेट डिटरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ए डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज का एक बेसिक आधार होता है। एंड कंटेन्स डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक सेटिंग, और उसमें डॉक्यूमेंट्स की कुछ विशेष सेटिंग्स होती हैं जैसे फ़ॉन्ट्स, स्टाइल्स, पेज लेआउट, मैक्रोज एट्सेट्रा। व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट द फाइल दैट इज़ क्रिएटेड इनिशियली इज जस्ट ए कॉपी ऑफ इट्स टेम्पलेट, और जब हम कोई दस्तावेज बनाते हैं तो शुरू में बनाई गई फाइल उसके टेम्पलेट की एक प्रति मात्र होती है। तो ये है टेम्पलेट क्या होता है और इसे वर्ड में कैसे बनाया जाता है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। मेंशन द यूज ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन किस काम आता है, उसका क्या उपयोग होता है, यूजेस बताने हैं आपने। पेज ओरिएंटेशन इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच ए डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड, यानी आपका जो दस्तावेज है, आपका डॉक्यूमेंट है, किस तरह से दिखाई देगा, पेज ओरिएंटेशन से ही पता लगता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट यानी ऊर्ध्वाधर, एंड लैंडस्केप परिदृश्य क्षैतिज, लेटी हुई अवस्था में या खड़ी अवस्था में आप अपना डॉक्यूमेंट किस तरह से जो है शो करना चाहते हैं, तो ये पेज ओरिएंटेशन से पता लगता है। आपको इसके लिए मिलेंगे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द यूज ऑफ MS एक्सेस एप्लीकेशन। MS एक्सेस एप्लीकेशन किस काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज यूज्ड इन डेवलपिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म है DBMS, विद इजी टू यूज कस्टमाइजेशन टूल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग करने में आसान डेटाबेस प्रबंधन समाधान विकसित करने में किया जाता है। तो ये है 18 प्रश्न का उत्तर आपके सामने। ज़्यादा डिटेल आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपने अपने नोटबुक में नोट करने हैं। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपका एग्ज़ाम में पास होना बहुत ईजी है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको। 19 क्वेश्चन, यहाँ आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं और 2 के ही आंसर देने हैं। व्हाट आर हेडर्स एंड फुटर्स, फॉर व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। हेडर फुटर क्या होते हैं और ये किस काम आते हैं। बाय हेडर वी मीन अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच अपियर्स इन द टॉप मार्जिन। हेडर मीनिंग जो टॉप मार्जिन जो होता है वो वाला पार्ट जो है वो हेडर कहलाता है। वाइल बाय फुटर वी मीन ए सेक्शन द डॉक्यूमेंट दैट अपियर्स इन द बॉटम, और जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो फुटर कहलाता है। हेडर्स एंड फुटर्स आर यूज्ड टू कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर। यहाँ पर हम पेज नंबर लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का नाम आ सकता है, तो ये हेडर फुटर में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। इन दोनों में अंतर बताना है। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या अंतर है। कट पेस्ट रिमूव्स द ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। कट पेस्ट से क्या होगा, जो ओरिजिनल कंटेंट है डॉक्यूमेंट्स में से वो रिमूव हो जाएगा। एंड प्लेसेस इट इन अ न्यू लोकेशन, और नई जगह पर वो प्लेस हो जाएगा। वाइल कॉपी पेस्ट इंसर्ट द कंटेंट टू अ न्यू लोकेशन विदाउट रिमूविंग द ओरिजिनल कंटेंट। कॉपी पेस्ट में आपका कंटेंट जो है, कंटेंट पुरानी जगह पर भी रहेगा और नई जगह पर भी वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये था कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। करण विशेस टू ओपन MS वर्ड। करण को MS वर्ड ओपन करना है, तो उसके स्टेप बताने हैं आपने, किस तरह से MS वर्ड ओपन किया जा सकता है। द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले करण को स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड बॉटम, और ये कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर ऑन योर डेस्कटॉप और लैपटॉप। द सेकेंड इज क्लिक द ऑल प्रोग्राम बटन। उसके बाद ऑल प्रोग्राम बटन पर क्लिक करना है, जस्ट अबव द स्टार्ट बटन के ऊपर होगा। फाइंड द ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ग्रुप मिलेगा आपको। इन द सब ग्रुप, उसके सब ग्रुप में वन ऑफ द आइकन विल बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होगा। करण के लिए ये स्टेप काफ़ी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, MS वर्ड। इस तरह से हम करण की हेल्प कर सकते हैं MS वर्ड खोलने के में। तो ये आपको क्वेश्चन जो स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन किया, आपको मिलेंगे इसके 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अनडू एंड रीडू कमांड। अनडू और रीडू कमांड के बीच में अंतर आपसे पूछा गया है, और इसके आपको मिलेंगे 3 मार्क्स अगर आपने सही उत्तर दिया। द अनडू फीचर इज यूज टू अनडू द प्रीवियस एक्शन। कोई आपने एक्शन पहले लिया है और आप उसको जो है हटाना चाहते हैं। एंड रीडू फीचर इज यूज टू रिपीट द प्रीवियस एक्शन, और रीडू से आपने जो पहले कुछ काम करा है उसको दोबारा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इफ़ यू मिस्टेकनली डिलीट टेक्स्ट, आपने कोई टेक्स्ट डिलीट कर दिया, यू कैन यूज़ द अनडू फीचर टू रिकवर इट। अनडू करते ही वो आपका जो है टेक्स्ट वापस आ जाएगा, यानी वो आपने गलती से जो डिलीट कर दिया था वो आपको वापस आ गया, आपको करना नहीं था। तो ये है डिफरेंस अनडू एंड रीडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ आपके पास 3 प्रश्न हैं और आपको 2 के ही उत्तर देने हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, ध्रुव यूजेस माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नॉट ओनली टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। ध्रुव जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ करते हैं नॉट ओनली टू सेंड रिसीव ईमेल बट आल्सो टू मैनेज हिज पर्सनल डाटा। उसका उपयोग न केवल ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए करते हैं बल्कि अपना व्यक्तिगत डाटा को मैनेज करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का। एक्सप्लेन हाउ ही इज़ यूजिंग आउटलुक इफेक्टिवली। किस तरह से आउटलुक को प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं, आपने ध्रुव को ये बताना है। द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव टूल। ये जो आउटलुक है कॉम्प्रिहेंसिव टूल है दैट एनेबल्स टू मैनेज आवर ईमेल। इससे हम अपने ईमेल को प्रबंध कर सकते हैं। कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, टास्क एंड मोर ऑल इन वन प्लेस। ध्रुव कैन यूज़ आउटलुक इफेक्टिवली। अब ध्रुव उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करेंगे? पहला है ईमेल मैनेजमेंट के द्वारा, आपके सामने है काफ़ी सारे ऑप्शन है। दूसरा है कम्युनिकेट एफिशिएंटली, डिटेल आप इसमें से नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट सी, मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं ध्रुव। और नेक्स्ट मैनेज टास्क टू डू लिस्ट, टास्क की टू डू लिस्ट बना सकते हैं आउटलुक से। और ये आपके सामने हिंदी में। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक व्यापक उपकरण है, ईमेल, कैलेंडर, संपर्क, कार्यों और अन्य सभी को एक स्थान पर प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। और इसके द्वारा जो है ध्रुव जो है ईमेल प्रबंधन कर सकते हैं, कुशलता से संचार कर सकते हैं, संपर्कों का प्रबंधन कर सकते हैं यानी कॉन्टैक्ट का भी मैनेज कर सकते हैं, और कार्य टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो ये ध्रुव के लिए जो है किस तरह से मैनेज आउटलुक में वो अपना कार्य कर सकते हैं और कुशलतापूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। MS वर्ड इज़ अ फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है MS वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग होती है। डिस्कस वेरियस फीचर्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के फीचर बताने हैं, विशेषताएं बतानी है। द आंसर इज वर्ड फीचर्स इंक्लूड अ बिल्ट इन स्पेल चेकर। वर्ड में जो है स्पेल चेकर होता है, ए थिसॉरस, डिक्शनरी, एबिलिटी टू यूजर्स टू क्रिएट देयर ऑन फॉर्मेटिक टेम्पलेट। आप अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड यूटिलिटीज फॉर मैनिपुलेटिंग एडिटिंग टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सारे फीचर जो हैं MS वर्ड में हैं। और शब्द सुविधाओं में एक अंतर्निहित वर्तनी परीक्षक होता है, थिसॉरस होता है, शब्दकोश है। उपयोगकर्ताओं के लिए अपने स्वयं के स्वरूपन, टेम्पलेट और उपयोगिताओं को हेरफेर करने, पाठ संपादित करने की क्षमता होती है। अगर आप हिंदी माध्यम से जो है आंसर दे रहे हैं तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन। आस्था विशेष टू ऐड नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट रेसिपिएंट फॉर ईच कॉपी ऑफ लेटर। आस्था को एक लेटर बनाना है और हर रेसिपिएंट जो प्राप्तकर्ता का नाम और पता उसमें जोड़ना है। विच टूल शी शुड यूज़ टू कंप्लीट हर टास्क। तो उसको अपना जो है कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए आस्था को। आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ यूजिंग द टूल्स। और उसके जो है स्टेप भी बताने हैं। एंड द आंसर इज आस्था शुड यूज़ मेल मर्ज टू कंप्लीट हर टास्क। सबसे पहले तो ये की पॉइंट है कि आस्था को मेल मर्ज टूल का यूज़ करना है। और इसके स्टेप्स क्या हैं? क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। क्रिएटिंग अ डाटा सोर्स, डाटा सोर्स बनाना है। डिफाइनिंग द मर्ज फील्ड्स इन द मेन डॉक्यूमेंट, और मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज वाले फील्ड्स बनाने हैं। मर्जिंग द डाटा विद द मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ डाटा मर्ज करना है। सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग करना है। तो ये सारे स्टेप्स
जो है आस्था को फॉलो करने हैं। और यही था आपका आज का प्रश्न उत्तर। आपको कैसा लगा आपने इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। बहुत सारे प्रश्न आप इसी तरह के प्रश्न आपको 11th क्लास में जो है आंसर और क्वेश्चन आएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपने इस पूरा वीडियो ध्यान से देखा, सुना, समझा, नोट कर लिया। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास के जो इस तरह के स्किल सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको बहुत रेयर मिलते होंगे। तो बेल आइकन दबा दें, आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।